बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 46 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका हम लोग डिटेल्स में आंसर देखेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, गांधी जी के भूमिका को लेकर, वो जन आंदोलन की भूमिका हो, इनके सत्याग्रह के बारे में हो या अहिंसा की जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो गांधी जी के ऊपर यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जो भूमिका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आंसर है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे आंसर का लिखने का, वो भूमिका होती है। तो गांधी जी पर जो भी क्वेश्चन आता है उसकी भूमिका हम लोग पहले से बना के रखेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में जन आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग जन आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग अपने आंसर में ये मुख्य जो बातें हैं वो लिखेंगे। तो हमारे उत्तर प्रारूप में भूमिका होगी, फिर गांधी जी की भूमिका बिहार के जन आंदोलन में होगा, फिर चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि जन आंदोलन के बारे में पूछा गया है तो डिफरेंट जो जन आंदोलन है उसको हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह का डेट लिखना जरूरी है, जो कि 1917 से लेकर 18 के बीच में हुआ था। यह 1 साल तक लगभग चला था। मैंने चंपारण सत्याग्रह पर डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही वीडियो बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का भी हम लोग डेट लिखेंगे। 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 फेजों में चला था, 1930 से लेकर 34 के बीच में हॉल्ट इसलिए हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रहा था, उसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए थे, लेकिन वहां जाकर इनको रियलाइज हुआ था कि उन्होंने गलती कर दी है, और फिर जब आते हैं तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हॉल्ट किए थे गांधी जी, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से लेकर 41 के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 44 का इसका टाइम पीरियड है। और फाइनली हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। तो उत्तर की भूमिका हमारी कैसी होनी चाहिए, तो बहुत बड़ा भूमिका हमें नहीं लिखने की जरूरत है। गांधी जी की भूमिका जो है वो इस तरह से हम लोग अपने उत्तर में लिखने की कोशिश करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1917 से 1947 तक गांधी जी की निर्णायक एवं केंद्रीय भूमिका रही। इस काल में गांधी जी के नेतृत्व एवं रणनीति के आधार पर चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन ये चलाए गए, और यहीं पर इसका डेट भी लिखेंगे, जैसे कि इससे पहले मैंने ऊपर में लिख दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह के सामने इस तरह से आप लिख लेंगे। दोबारा हम लोग यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट अपने आंसर में होगा, ध्यात्व है कि गांधी जी के आंदोलन से पूर्व होम रूल एवं बंग विरोधी आंदोलन कांग्रेसी नेतृत्व के द्वारा चलाए गए थे, लेकिन उसमें शहरी मध्य वर्ग की भागीदारी थी तथा उसके लक्ष्य एवं कार्यक्रम भी सीमित प्रभाव उत्पन्न करने वाले थे। जब भी हम कोई बात लिखेंगे, जैसे होम रूल आंदोलन है, तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है अपने भारत में 1919 से होती है और लगभग ये 1924 तक चलती है, लेकिन 1924 तक लिखने की जरूरत नहीं है, 1919 हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में। फिर बंग विरोधी जो आंदोलन थे 1905 से लेकर 1908 के बीच में ये एक्टिव थी, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। टाइम पीरियड लिखना हमें बहुत जरूरी होता है। इसके विपरीत जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तब उन्होंने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया तथा अहिंसा एवं सत्याग्रह के आधार पर असहयोग की रणनीति को अपनाया, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों की भागीदारी देखने को मिली। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए सभी आंदोलनों में बिहार की केंद्रीय भूमिका रही, क्योंकि हमें बिहार के पर्सपेक्टिव में लिखना है। उसी तरह से यदि किसी अदर स्टेट में आता, जैसे राजस्थान में आता, तो केवल यहाँ पर बिहार के जगह पर हम राजस्थान लिख देते हैं। मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में हमें लिखना होता तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख देते हैं। यदि हमें उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में लिखना होता तो अपने आंसर में यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देते हैं। पूरा का पूरा हमारा आंसर जो है वो उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता। हम लोग जानते हैं कि 1917 में जब गांधी जी आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं, वहीं से इनकी एक्टिव जो पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट हो जाती है भारत में। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अपने बिहार से ही होती है, चंपारण से। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह आधारित प्रथम सफल आंदोलन था, जिसमें नीलहे गोरों के अन्यायपूर्ण 3 कठिया व्यवस्था से किसानों को छुटकारा मिला था। इस आंदोलन के क्रम में गांधी जी ने न केवल आम जन की समस्याओं से अवगत हुए, बल्कि भावी आंदोलन के संचालन हेतु राजेंद्र प्रसाद, जो यहाँ के लोकल लीडर थे, मौलाना मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद जैसे नेताओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ। चंपारण सत्याग्रह के पश्चात गांधी जी में बिहार की जनता का अटूट विश्वास हो गया, और यहीं से जो किसान थे वो भी आंदोलन में, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट होता है। 1919 ईस्वी में जब गांधी जी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो इनका जो मुद्दा था मेन, वो था स्वराज का मुद्दा। और असहयोग आंदोलन 1920 में स्वराज के मुद्दे पर ही चलाया गया था, और इसका बिहार में रचनात्मक एवं बहिष्कार संबंधी कार्यक्रमों को काफी लोकप्रियता मिली।
1920 में गांधी जी के बिहार यात्रा ने बिहार वासियों के उत्साह को दो गुना कर दिया। बिहार में विदेशी वस्तुओं, शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, समारोहों का बहिष्कार किया गया। अनेक स्वदेशी विद्यालयों जैसे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ की स्थापना की गई। लेकिन चौरी चौरा की हिंसक घटना जो कि 4 फरवरी 1922 में हुई थी के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी के बावजूद भी गांधी जी का निरंतर संपर्क बिहार से बना रहा। तो ये हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं इतना पॉइंट। 1925 से 27 ईस्वी के बीच में गांधी जी बिहार के अनेक दौरे करते हैं, जिसमें खादी एवं चरखे का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं स्वदेशी संस्थाओं के विकास से जुड़े कार्यक्रम में व्यापक जन भागीदारी देखी गई। गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कार्यशैली का ही प्रभाव था कि बिहार में कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा तथा आगे के आंदोलन में बिहार की अग्रणीय भूमिका रही। चंपारण सत्याग्रह हमने देख लिया, असहयोग आंदोलन देख लिया। अब हम लोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे जो कि 1930 से 34 के बीच में हुई थी। अप्रैल 1930 में जब गांधी जी पूर्ण स्वराज के उद्घोष के साथ नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तब बिहार में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आंदोलन को समर्थन दिया गया। इस आंदोलन में स्वदेशी के प्रचार एवं विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार की भावना प्रबल थी। इसका एक उदाहरण था छपरा जेल के कैदियों द्वारा की गई नंगी हड़ताल। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंगी हड़ताल या नंगा हड़ताल कहां हुआ था, तो छपरा जेल में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 और 34 के बीच में। तो ये हमें जान लेना होगा कि नंगी हड़ताल कहां से रिलेटेड है, छपरा के जेल से रिलेटेड है। उन्होंने स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध कराए जाने तक विदेशी वस्त्र न पहनकर नंगे रहने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप हड़ताल के कई दिनों तक जारी रहने के बाद कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में आंदोलन के समर्थन में लगभग 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन से अलग 1934 में जब भूकंप आया था बिहार में, तब गांधी जी ने न सिर्फ भूकंप पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया वरन बचाव एवं राहत कार्य में भी व्यक्तिगत रुचि दिखाई। पुनः बिहार के इस यात्रा में उन्होंने, यानी कि जो 1934 में आए, यहां पर जो अस्पृश्यता के जो मुद्दे थे इनको भी उठाया तथा मंदिर के दरवाजे निम्न जातियों के लिए खोलने का आग्रह किया। अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी के नेतृत्व में 1940-41 के बीच में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था वो कैसा था। इस सत्याग्रह के जरिए गांधी जी भारतीय जनमानस के सामने साम्राज्यवादी सरकार के चरित्र को उजागर करना तथा भारतीयों को एकजुट करना चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बिहार में भी गांधी जी से प्रेरणा लेकर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। बिहार में प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह जी थे, जो हमारे प्रथम चीफ मिनिस्टर भी हैं बिहार के। इनके पश्चात अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे, या सिंह भी कई जगह लिखा जाता है, लेकिन अनुग्रह नारायण सिन्हा इनका जो करेक्ट नेम है वो है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर गया में गौरी शंकर सिंह तथा सिलाव में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट होता है और 1944 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 तक चला था, संकट एवं राजनीतिक गतिरोध के कारण गांधी जी ने 1942 में आर पार की लड़ाई का मन बनाया तथा करो या मरो के नारे के उद्घोष के साथ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। बिहार की जनता ने भी इस लड़ाई में पूरे मन से गांधी जी का साथ दिया। प्रदेश के लोगों ने क्रांतिकारी एवं अहिंसक दोनों तरीकों से आंदोलन का संचालन किया। आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड, जो कि 11 अगस्त 1942 को होता है, जिसमें कि हमारे 7 जो विद्यार्थी थे वो शहीद हो जाते हैं। भारत में असंतोष एवं ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा की लहर पैदा हुई। इस आंदोलन में गुप्त संगठनों जैसे आजाद दस्ता द्वारा छापामार तरीके से तोड़फोड़ संबंधी घटनाओं को अंजाम दिया गया। बिहार के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे व्यापक हिंसक घटनाओं के संबंध में गांधी जी की प्रतिक्रिया पूर्व के आंदोलनों से अलग थी। उन्होंने इन घटनाओं को ब्रिटिश शासन के दमनात्मक कार्यों की प्रतिक्रिया बताया तथा आलोचना करने से इनकार कर दिया। क्योंकि पहले जब गांधी जी इस तरह के आंदोलन होते थे जिसमें कि हिंसा होती थी, तो उसका ये विरोध भी करते थे और आलोचना करते थे, लेकिन इस समय गांधी जी ने यही कहा कि ये ब्रिटिश शासन की दमनात्मक कार्य की प्रतिक्रिया है। ये मेन पॉइंट था। और फाइनली हम लोग अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है वो कुछ इस तरह से होगा, जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा। इस तरह गांधी जी ने न केवल चंपारण से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, बल्कि आंदोलन के क्रम में बिहार के लोगों में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। इसका प्रभाव यह हुआ कि आजादी से पूर्व बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया। उनके प्रभाव ने बिहार
में कई राष्ट्रीय नेताओं को जन्म दिया जिन्होंने बाद में भारत एवं बिहार को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें कि हम जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जयप्रकाश नारायण हो, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो, श्री कृष्ण सिंह हो, ये सारे जो लोग हैं काफ़ी फेमस लीडर हैं अपने। तो यह क्वेश्चन जो था जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि बिहार में गांधी जी की भूमिका क्या थी जन आंदोलन में। आई होप सो कि ये आपको हेल्प करेगा। यदि गांधी जी पर ये क्वेश्चंस आते हैं तो अपने आंसर को इस तरह से कुछ आप तैयार कर सकते हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।